जय हिंद। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आया है 2024 में, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हम सेट ए को लेके चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी ज्योग्राफी से है। लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टफर क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं टफ क्वेश्चन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे जो हैं वो आइसोथर्म नाम की चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पूछ रहा है। इन्फरेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। कई बच्चे तो ये नाम सुन के ही घबरा गए होंगे। द आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ एटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। थोड़ा समय लगेगा लेकिन करेंगे इसको अच्छे से। ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि आइसोथर्म्स क्या होता है। व्हाट इज आइसोथर्म्स? ये दो शब्दों से मिलके बना है। आइसो मतलब होता है सेम, ये हमने क्लास में किया हुआ है, लेकिन मैं पूरा ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपने नहीं किया हुआ है। और थर्म का मतलब होता है, जैसे हम थर्मामीटर वगैरह में टेम्परेचर नापते हैं, तो यहाँ भी हम टेम्परेचर को नापने के लिए थर्म का इस्तेमाल करते हैं। सेम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो सपोज कीजिए कि हम एक वर्ल्ड का मैप बना रहे हैं, और इस वर्ल्ड मैप में कुछ पॉइंट्स मैं लोकेट कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैंने ये पॉइंट नंबर ए लोकेट किया, उसके बाद मैंने पॉइंट नंबर बी लोकेट किया, उसके बाद मैंने पॉइंट नंबर सी लोकेट किया, फिर पॉइंट नंबर डी लोकेट किया, और फिर पॉइंट नंबर ई लोकेट किया। जब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर नापा तो मुझे पता चला कि ए से लेकर ई तक सभी पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, 22 डिग्री सेल्सियस है। अज्यूम कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि इन सभी पॉइंट्स का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ना इन सभी पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दूंगा, और ये जो लाइन मैं बनाऊंगा, इस लाइन को मैं नाम दूंगा कि ये 22 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है। मैं ऐसा कह दूंगा इसको भाई कि ये 22 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है। इसी को आइसोथर्म कहा जाता है। सेम टेम्परेचर को जोड़ने वाली लाइन को आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है भाई। अब आइसोथर्म को नापा कब कब जाता है? आइसोथर्म को नापा जाता है दो ओकेजन्स पे। एक नापा जाता है जनवरी में, क्यों ऐसा होता है ये भी मैं बताऊंगा, और एक नापा जाता है जुलाई में। एक जनवरी में और एक जुलाई में। जनवरी में क्यों नापते हैं भाई? क्योंकि जनवरी में विंटर सीजन होता है। जनवरी में विंटर सीजन होता है नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और जुलाई में ये समर सीजन होता है। और इसीलिए हम एक बार इसको जनवरी में नापते हैं और एक बार जुलाई के आसपास नापते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मानसून आ जाता है, लेकिन ओवरऑल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर के आसपास का टाइम रहता है। अब भाई मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करते हैं वाटर की, पानी की बात करते हैं, तो पानी स्लोली गर्म होता है और स्लोली ठंडा होता है। ठीक है, स्लोली हीट अप होता है और स्लोली कोल्ड भी होता है या ठंडा भी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ज़मीन की, लैंड की, तो लैंड के साथ ये केस नहीं है। वो भाई वो फास्ट है, वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। तो जब हम जनवरी के टाइम पे, जनवरी के समय पर हम इन टेम्परेचर्स को नापते हैं, तो हमको ये चीज़ पता चलती है। जब भी हम जनवरी के समय इसको नापते हैं तो हमको ये चीज़ पता चलती है, ये जनवरी का हमारे पास मैप है, तो हमें पता चलता है कि पानी क्योंकि ज़्यादा गर्म है, तो अगर हम लैटीट्यूड की बात करें, ये हमने एक लैटीट्यूड बना लिया। अब ये 0 डिग्री था, तो हम मान के चल रहे हैं भाई चलो ये 23 डिग्री हो गया। हम इस लैटीट्यूड की बात करें तो हमें पता चलता है यार कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, मान के चल रहे हैं टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें पता चलता है कि वो 23 डिग्री सेल्सियस थोड़ा और ऊपर तक भी मिलता है। वो 23 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ऊपर तक भी मिलता है। क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है।
यहाँ पे टेम्परेचर मोर समय तक, ज़्यादा समय तक गर्म रहता है। साथ ही साथ इस एरिया में ओशन करेंट्स नाम की एक बवाल चीज़ आती है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो इस तरफ से आता है अलास्का करंट, तो वो भी टेम्परेचर को ऊपर तक गर्म कर देता है। मतलब इस पूरी रेंज में तापमान ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन कंपैरेटिवली जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो तो कम रहता है। मतलब यहाँ ज़मीन में तो हमको 23 यहीं पे मिलेगा, बस उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ हमको 22, फिर 21, फिर यहाँ 20, मतलब बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर कम होता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है, अब यहाँ भी देखो, आप दूसरी तरफ भी देखो, दूसरे साइड भी देखोगे तो देखो यहाँ से नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गर्म करंट जाता है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। तो जो टेम्परेचर है वो हमको साफ देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा दूर तक गर्म हो गया है। मतलब यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, लेकिन ज़मीन पे आओगे तो ज़मीन पे केवल यहाँ 23 है, लेकिन ऊपर जाओगे तो सीधे सीधे तापमान कम होने लग जाएगा तुरंत तुरंत में। और इसीलिए ये हमको ऐसा बेंड होते दिखता है। तो जनवरी में जब हम देखते हैं तो जनवरी में हमको क्या सीन देखने को मिलता है कि ओशंस के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो तापमान रहता है वो हमको इस तरीके से मिलेगा कि 23, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23 डिग्री, यहाँ भी 23 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस सेल्सियस। तो हम बोलेंगे अच्छा ये समुद्र के ऊपर तापमान ऐसा जाएगा। लेकिन जब हम ज़मीन पे आएंगे तो ज़मीन पे हमको यहाँ पे तो 23 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तापमान बहुत तेज़ी में कम होगा। 22, 21, 20, 18 डिग्री, ये बहुत जल्दी जल्दी तापमान कम होता है। हम फिर इसको से वैसे जोड़ेंगे। और यही यूपीएससी ने पूछ लिया कि ओशंस में ये नॉर्थ की तरफ बेंड होता है जनवरी के समय में, और ज़मीन पर ये साउथ की तरफ बेंड होता है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये ओशन है और ये वाला हिस्सा ज़मीन है, तो ज़मीन में साउथ की तरफ बेंड होगा और यहाँ पे नॉर्थ की तरफ बेंड होगा। जुलाई में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जुलाई में क्या होता है, ज़मीन बहुत जल्दी गर्म होती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म रहती है जुलाई में। तो जुलाई में क्या होता है कि अगर यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, क्योंकि ज़मीन बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इस गर्म का इन्फ्लुएंस यहाँ भी हो जाता है, तो ये भी 23 डिग्री तक गर्म हो जाएगा, ये भी 23 डिग्री तक गर्म हो जाएगा। कंपैरेटिवली पानी जो रहता है वो थोड़ा कम गर्म रहता है गर्मी के समय में, और बारिश वगैरह का मौसम भी रहता है। तो इस समय यहाँ पे पानी के साथ उल्टा खेल हो जाता है। तो पानी में जो आइसोथर्म है वो नीचे बेंड करते हैं और ज़मीन में ऊपर बेंड करते हैं। तो जुलाई के समय का जो सीन रहता है, जुलाई के समय के सीन में आइसोथर्म्स पानी के ऊपर साउथ में बेंड करते हैं और ज़मीन के ऊपर नॉर्थ में बेंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे पानी के ऊपर जुलाई के मौसम में पानी के ऊपर साउथ में बेंड करेंगे और ज़मीन के ऊपर नॉर्थ में। फिर पानी के ऊपर ज़्यादा बेंड नहीं हुए, फिर यहाँ देखो ये नॉर्थ की तरफ बेंड हो गए, फिर साउथ की तरफ बेंड हुआ। तो इससे पता चल रहा है, देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस यहीं यहीं तक था, फिर ये ऊपर चला गया। इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ डेविएट होते हैं, ओवर द ओशंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। कब की बात हो रही है, जनवरी की। हमने जनवरी में देखा कि ज़मीन में तापमान कैसा रहेगा, 23, 22, 21, कम होता चलेगा जल्दी जल्दी, लेकिन पानी में 23, 23, 23 पानी में रहेगा। तो पानी में नॉर्थ की तरफ, ज़मीन में साउथ की तरफ। क्या बोल रहा है, पानी में नॉर्थ की तरफ, ज़मीन में साउथ की तरफ। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कोल्ड ओशन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट एटलांटिक ओशन को ठंडा कर देते हैं। नहीं, एटलांटिक ओशन को गर्म कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो स्ट्रीम्स हैं, मतलब गल्फ स्ट्रीम भी एक वार्म ओशन करंट है और नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट भी एक वार्म ओशन करंट है, और हमने देखा कि ये गर्म कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा तापमान गर्म कर रहा है इसको, ये पूरा एरिया गर्म हो रहा है, इसीलिए तो ऊपर जा रहा है आइसोथर्म। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। थोड़ा सा टफर साइड पे है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।